welcome back to the part third. They love to sit and splash in a shallow dish provided by grandmother. वो मतलब क्या होता था, एक शैलो डिश होती थी. शैलो डिश हम उसको बोलते हैं. एक तरह से मतलब कैसे बताऊँ यार, ऐसे मतलब उसमें जैसे कटोरी टाइप चीज़ यार. जैसे हम चाय को अगर कप में पिए तो उसका जो ऊपर का टॉप एरिया होता है ना, वो स्मॉल होता है, ठीक है. और अगर हम उसको कटोरी में डाल दें या कुछ ऐसे प्लेट होती है हलवे वाली, तो उसका ना जो ऊपर का एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना. चाय वगैरह जल्दी ठंडी हो जाती है. ऐसे ही बर्ड्स के लिए ना हम ऐसे शैलो डिश बोलते हैं उसको, जिसका एरिया ऊपर का काफ़ी बड़ा सा होता है, ठीक है. तो वो जो हमें रखी होती है ना ग्रैंड मदर ने, वो उस डिश जो पानी से भरी होती है उसके ऊपर बैठना और उसमें नहाना बड़ा पसंद करते हैं बेबी आउल्स, ठीक है. स्प्लैश होता है उसमें नहाना, ऐसे डुबकी मार मार के, जैसे हम वाटर पार्क में ऐसे छपाक छपाक करके एंजॉय करते हैं ऐसे. दे एंजॉयड इट इवन मोर इफ कोल्ड वाटर वाज पोर्ड ओवर देम फ्रॉम अ जग व्हाइल दे वर इन द बाथ. वो क्या करते हैं, जब वो नहा रहे होते थे ना, तो हम अगर ना ठंडा ठंडा पानी भी जग से उनके ऊपर डालते हैं ना, तो वो उसको भी इंजॉय करते हैं, ऐसा बोल रहा है. दे वुड गेट thoroughly wet, jump out and perch on a towel rack. वो क्या करते थे, जो आउल्स के लिए है दे, वो ज़्यादा गीला होना, ऐसे उछल कूद करना और पास्ट होने टावल रैक के आसपास ऐसे छुप जाना, उसके आसपास खेलना. शेक दम सेल्वेज, अपने आप को ऐसे शेक होता है ऐसे हम झाड़ने के लिए करना. हम जैसे मान लो गीले हैं, आपने कभी कई बार देखा होगा डॉगी भी ऐसे पानी में गीला हो जाता है तो वो अपनी बॉडी को ऐसे हिलाता है ताकि जो पानी है ना वो छटक जाए उसकी बॉडी से, ठीक है. तो वो ऐसे ही शेक करना, अपने आप को ऐसे हिलाना पसंद करते थे. देन रिटर्न फॉर अ सेकेंड स्प्लैश एंड समटाइम्स अ थर्ड. और फिर वापस देखो, एक बार अपने बॉडी को ऐसे झाड़ दिया सारा पानी, उसके बाद दोबारा वो स्प्लैश यानी पानी में से छलांग लगाते, और कभी कभी थर्ड बार भी वो छलांग लगाते और ऐसे एंजॉय करते. ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड ऑन द हैड स्टैंड. और दिन में क्या होता था, डोज्ड होता है स्लीप लाइटली, जैसे एक हम नैप लेते हैं ना, ऐसे ही बर्ड भी ऐसे ही थोड़ा सा सोते हैं. तो वो हैड पे अपना डे में एंजॉय करते थे. जो हैड स्टैंड बना हुआ था ना वरांडा में, वहाँ पे वो हल्का हल्का सो लेते थे. आफ्टर डार्क दे हैड the freedom of the house and their nightly occupation was catching beetles the kitchen quarters. फिर क्या होता था, जैसे अंधेरा होता ना, आफ्टर डार्क यानी अंधेरा हो जाता था, उनके पास ये आज़ादी होती थी कि वो घर में इधर उधर घूम सके. दे हैड द फ्रीडम ऑफ हाउस, क्योंकि हम सब सो जाते थे, रात को सब सोते होते हैं, शांत हो जाता है सब जगह. तो फिर आउल्स जो है वो निकलते थे, बेबी आउल्स अपने अपनी जगह से, और वो घूमते थे. और उनके जो नाइटली ऑक्यूपेशन होता है, नाइटली उनका काम बिजनेस जो होता था, वो क्या, छोटे मोटे कीट पतंगों को पकड़ के खा जाना. बीटल्स होते हैं छोटे छोटे से पतंगे, कीड़े मकोड़े से होते हैं उनको. और किचन क्वार्टर्स भी इस तरह के ही छोटे छोटे जो होते हैं ना, मॉस्किटो टाइप से छोटी छोटी चीज़ें, वो उनको पकड़ पकड़ के खा जाना, ठीक है. बीइंग अ हैप्पी, कहाँ गया, बीइंग अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड विद देयर, बीइंग अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, एक तरह से शिकार करते थे वो. हंटिंग ग्राउंड होता है शिकार का एरिया. विद देयर शार्प आइज एंड पावरफुल बीक्स दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स. क्या होता है, उनके देखो शार्प यानी कि उन्हें बहुत अच्छे से दिखता था. रात को तो आउल्स को दिखता ही अच्छे से, एक तो तेज नजरें, और उनकी जो बीक होती थी, उनकी जो चोंच होती थी, वो काफ़ी पावरफुल होती थी. वो एक तरह से एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स. पेस्ट होते हैं जैसे छोटे छोटे कीड़े पतंगे, छोटे छोटे से कीड़े, ऐसे लकड़ी पे घुन लग जाना, मतलब ऐसे छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े से वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनको नष्ट कर देते थे, उनको ख़त्म कर देते थे, मार डालते थे. ये जो बेबी आउल्स होते थे वो एक्सीलेंट यानी अपने काम में माहिर थे पूरे, ठीक है. लुकिंग बैक ऑन दोज चाइल्डहुड डेज I carry in my mind a picture of grandmother in her rocking chair with a लुकिंग बैक ऑन दोज. मैं अपने उन बचपन के दिनों में वापस जाकर देखता हूँ कि जब मेरे माइंड में एक पिक्चर आ रही होती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अपनी रॉकिंग चेयर, रॉकिंग होती जो एक होती है ना बूढ़ी औरत जो है आगे पीछे करने वाली, एक चेयर पे बैठी होती है, जैसे बैठ के उसको ऐसे हिल रही होती है आगे पीछे ऐसे.
तो रॉकिंग चेयर थी विद अ कंटेंटेड आउलेट स्प्रावलिंग ऑन हर अपरॉन्ड लैप। कंटेंटेड आउलेट, कंटेंटेड होता है सेटिस्फाइड, आई थिंक सो यही होना चाहिए, दिया हुआ है क्या, कंटेंटेड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, यस, खुश, काफ़ी खुश जो बेबी आउल होता है। तो एक सेटिस्फाई जो बेबी आउल होता है जो खुश होता है, स्प्रालिंग ऑन हर अप्रॉन्ड लैप। स्प्रालिंग होता है मेरे ख्याल से जैसे थोड़ा सा ना हम किसी एरिया को स्ट्रेच करके बड़ा कर देते हैं, जैसे किसी बच्चे को अगर हमें गोदी में लेना है तो हम अपनी थोड़ी गोदी को बड़ा कर लेंगे ना, ताकि वो बेबी अच्छे से उसमें सेट हो जाए। तो उसको उसने ऐसे, देखो यहाँ होना चाहिए आई थिंक, यस, स्ट्रेचिंग आउट, या स्ट्रेच कर लिया उसने ऐसे। और ऑन हर अप्रॉन्ड, अप्रॉन्ड आई थिंक ये होता है जैसे कि एक ऐसी लैप होता है, गोद में लेना जैसे गोद होती है, तो अप्रॉन्ड होता है जिसमें हमें थोड़ा कंफर्ट मिले, थोड़ी प्रोटेक्शन मिले कि अब हमें कोई डर नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में आके उसकी लैप में आके बड़ा सेफ फील करता है ना अपने आप को, तो ऐसे ही जो ग्रैंड मदर है उसकी लैप को उसने बोला अप्रॉन्ड। अप्रॉन्ड होता है सेफ लैप, बड़ी जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी दुख दर्द से बच्चे को। तो वो जो इमेजिन कर रहा है ना राइटर कि मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरी बचपन की पिक्चर जिसमें ग्रैंड मदर ऐसे बैठी होती थी अपने रॉकिंग चेयर पे, और एक जो आउलेट है, बेबी आउल है, वो बड़ा खुश और संतुष्ट जो है उसकी प्रोटेक्शन वाली गोदी में ऐसे मतलब कि बैठा होता है, क्योंकि उसने अपनी गोदी को ना स्ट्रेच किया होता है ताकि वो अच्छे से उसमें फिट हो जाए और अच्छे से सेफली बैठा रहे। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम व्हाइल शी वाज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप। एक बार क्या होता है, जब मैं उसके कमरे में गया ना, राइटर बता रहा है कि जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के रूम में गया ना, तो वो एक दिन के समय में एक नैप ले रही थी। नैप होता है एक छोटी सी नींद लेना, एक झपकी, झपकी को बोलते हैं नैप, एक छोटी सी स्मॉल सी हमें स्लीप ली। आई सॉ, मैंने देखा, दैट वन ऑफ द आउलेट्स हैड क्रॉल्ड अप हर पिलो टिल इट्स हेड वाज स्नग्ड अंडर हर ईयर। एक बार एक जो बेबी आउलेट है ना, वो क्रॉल करके मतलब छोटा छोटा ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा चल के ना उसके ग्रैंड मदर की पिलो तक पहुंच गया, जब तक कि उसका बेबी आउल का सिर जो है वो स्नग्ड अंडर हर ईयर, उसके कान के नीचे नहीं आ गया। स्नग्ड ऐसे ही कुछ वर्ड होता होगा। मूव्ड इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, हाँ, जब तक कि जो बेबी आउल था ना उसने अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे मूव नहीं कर लिया ना, तब तक वैसे क्रोल कर करके ना उसके तकिए के पास जाकर और उसके कान के नीचे जाके ऐसे सो गया। बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग। स्नोरिंग होता है ऐसे हम कहते हैं ना स्नोरिंग कर रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं, आवाजें करते, सोते हुए आवाजें करना, खराटे, खराटे, हाँ यस, खराटे लेना, सोते हुए आवाजें करना। जब गहरी नींद होती है ना तो कोई ऐसे आवाजें करता है तो उसको बोलते स्नोरिंग। तो दोनों ही ग्रैंड मदर और जो छोटा बेबी आउल था वो ऐसे खराटे ले रहे थे। ठीक है, ओके बाय, स्टे ट्यून्ड।